रंगपुर गांव की डरावनी होली। उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव रंगपुर, जहां हर साल होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। रंग, गुलाल, ढोल नगाड़े, भांग और मिठाइयां, पूरे गांव में चारों तरफ होली की मस्ती छाई रहती थी। लेकिन रंगपुर के त्योहार में एक डरावना रहस्य भी था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 50 साल पहले इस गांव में एक भीषण हादसा हुआ था। गांव की सबसे अमीर महिला रानी चंपा, जो हवेली में अकेली रहती थी, होली की रात आग में जलकर मर गई। कुछ लोग कहते थे कि वह आत्महत्या थी, तो कुछ का मानना था कि किसी ने उसे जिंदा जलाया था। तब से हर साल होली की रात कुछ न कुछ अजीब होता था। कई बार लोग गायब हो जाते, कभी हवेली से अजीब सी हंसी सुनाई देती और कभी लाल रंग की होली खुद ब खुद उड़ने लगती। गांव के लोग हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी अपशकुन मानते थे। लेकिन इस बार गांव के 4 निडर दोस्त अजय, रोहित, सिम्मी और नेहा ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अरे, ये सब बुढ़ियों की कहानियां हैं। अगर सच में वहां कुछ होता तो अब तक कोई सबूत मिलता, रोहित ने हंसते हुए कहा। भाग 2। खतरनाक खेल की शुरुआत। होली का दिन आया। गांव में हर तरफ गुलाल उड़ रहे थे, ढोल बज रहे थे और लोग भांग पीकर नाच रहे थे। चारों दोस्तों ने दिन भर होली खेली, लेकिन उनके मन में सिर्फ चंपा हवेली का रहस्य घूम रहा था। रात को जब पूरा गांव होली के नशे में डूब चुका था, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने कई सालों से धूप नहीं देखी। ये हवेली तो सच में डरावनी लग रही है, सिम्मी ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद कड़कड़ाते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही चारों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर चारों ओर जाले थे, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हवा में अजीब सी गंध थी, जले हुए रंगों की गंध। लगता है यहाँ बहुत सालों से कोई आया ही नहीं, नेहा ने कहा। भाग 3। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही चारों ने हवेली के हॉल में कदम रखा, एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। अचानक दीवार पर टंगे पुराने दर्पण में एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखी। नेहा ने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। चलो तहखाने में चलते हैं, वहीं हमें कुछ मिलेगा, अजय ने कहा। तहखाने में उतरते ही उन्हें जमीन पर पुरानी होली की राख दिखी, जो अब भी गहरे लाल रंग में चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, हवेली की दीवारों पर एक संदेश उभरने लगा। होली की आग में मैंने झलकर बदला लिया, अब हर साल कोई ना कोई इसी आग में फंसेगा। चारों दोस्त कांप उठे। तभी अचानक हवेली की छत से लाल गुलाल की बारिश होने लगी। मौत का खेल, हमें यहाँ से भागना होगा, अजय चिल्लाया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे फंस चुके थे। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई सामने आई। तुम लोगों ने मेरे घर में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। यह रानी चंपा की आत्मा थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे। तुम लोग अब इस होली की बलि बनोगे। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। हवा में गुलाल के बादल बनने लगे, लेकिन वह गुलाल जलता हुआ राख जैसा लाल था। देखते ही देखते रोहित के हाथ पर जलने के निशान उभर आए। अजय ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं बदला चाहती हूँ। मुझे जला दिया गया था, अब हर होली कोई न कोई झलकर मरेगा। बचने की आखिरी कोशिश। नेहा ने जल्दी से अपनी पिचकारी निकाली और उसमें से गंगा जल छिड़क दिया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, यह आग मेरी नहीं बुझा सकती। लेकिन नेहा और सिम्मी ने पूरे कमरे में रंग और गंगा जल डाल दिया। हवेली में भयंकर चीखें गूंज उठीं और देखते ही देखते आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। भाग 6। एक नई सुबह। लेकिन क्या यह अंत था?
अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो वहां चारों दोस्त बेहोश पड़े थे। गांव के पुजारी ने कहा, शायद इस बार आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन जैसे ही चारों दोस्त गांव लौटने लगे, हवेली के दरवाजे पर एक नया संदेश उभर आया। ये आग बुझी नहीं, अगले साल फिर से कोई आएगा। आएगा सेल्कस आबाहम। और फिर से होली की बलि चढ़ेगी। सीख, कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते और कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई भी है।